हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब हम पार्टनरशिप में पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, उसके किस तरीके से हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो क्विक रिवीजन में मैंने उसके आपको ट्रीटमेंट सिखाया था कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। आज हम उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Question number 1 says at the time of admission of a new partner in the firm, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, the new partner compensate the old partners for their loss of share in the super profit of the firm, for which he bring in an additional amount which is known as, एडिशनल अमाउंट जो लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। उसने कहा है वो जो ओल्ड पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं तो वो किस में करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जिसको सैक्रिफाइस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनकमिंग पार्टनर बिकम लाइबल। एडमिशन के टाइम पर इनकमिंग पार्टनर लाइबल होगा किसके लिए? फॉर द डैश ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो एक्वायर राइट ऑफ द ऑन द डैश। किस किस पर उसका राइट होगा और किसको वो करेगा? लाइबल होगा। लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबल होगा और एसेट्स के लिए उसका राइट होगा। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज़ प्रिज्यूम दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द डैश रेशो। किस रेशो में करते हैं वो? ओल्ड रेशो में करते हैं। आपने देखा होगा जब क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो ओल्ड रेशो ही आपका सैक्रिफाइस रेशो हो जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो इज कंसर्न विद डैश पार्टनर while sacrifice ratio is concerned with dash partners। यानी कि ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सबका होता है ऑल, और सेक्रीफाइस रेशियो कौन करते हैं? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, है ना। तो ये तो होगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो सबका होगा और जो सेक्रीफाइस होगा वो पुराने पार्टनर्स का होगा। क्लियर? आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में वैल्यू पुट करके देखेंगे ये चीज़ कि कौन सा आपको सही लग रहा है एज पर स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल bought in by the new partner is divided in which ratio? The share of premium for goodwill, जो premium for goodwill का शेयर है bought in by the new partner, नया पार्टनर जो लेकर आएगा उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे हम? जल्दी से बताइए किस रेशो में डिवाइड करते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में हम डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज यूज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज यूज, ओल्ड रेशो जो यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। चलिए सिचुएशन देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। फर्स्ट, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट लाइबल टू ब्रिंग हिज शेयर गुडविल, जब वो लाइबल नहीं होता है, एबल नहीं होता है लाने के लिए। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जब अपीयर होती है बैलेंस। फोर्थ ऑप्शन इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये सब चीज़ जो वो लेकर आएगा तो सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपको याद आ रहा होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उसकी एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होती है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। The dash goodwill is the excess of desired total capital of the firm over the actual combined capital of all the partner। उसको क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है ना टोटल कैपिटल माइनस जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की और न्यू पार्टनर की। नेक्स्ट इज ए बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से आप मेरे से पहले भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो जल्दी से कीजिए। ए बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो इनका रेशो हो जाएगा 2:1:1। एट द टाइम ऑफ एडमिशन लॉस ऑन रिवेल्यूएशन, रिवेल्यूएशन का लॉस था 9,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बिटवीन द पार्टनर। सी को कुछ नहीं मिलेगा, है ना, सी को कुछ नहीं मिल रहा है तो हम देखते हैं ये 9,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 और 3,000 में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, दे एग्री टू एडमिट जी, उन्होंने जी को एडमिट किया इनटू फर्म। एक्स वाई जेड एग्री कर रहे हैं कि वो एग्री टू गिव 1/3, 1/6 एंड 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जी विल बी, जी का शेयर कितना होगा?
जल्दी से बताते हैं कितना होगा, 1/3, 1/6 एंड 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, जो उनका प्रॉफिट है उनका हिस्सा। अब देखते हैं ए, बी और सी की क्या रेशो था, 3/6, 2/6, 1/6। इसने कितना दिया है, 1/3, 1/6, 1/9, 3, 2, 1, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 3/18, 2 अच्छा इसको क्या करना है, ये उसको मिल गया, किसको मिल गया, जी को, तो जी के हम प्लस कर देते हैं, प्लस 1/54। 3 3 से 9, 36, नहीं एलसीएम इसका ही नहीं आएगा, दोबारा ही करना पड़ेगा, इसका एलसीएम करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 3, 18, 36, यहाँ कर देते हैं 18, 36 और 54। क्या आएगा एलसीएम, 2 to the 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 102 है ना, नहीं 108, 36 3 108, ठीक है। 108 इसका आएगा एलसीएम, तो 108 लेते हैं। 18 के टेबल में 108 कितने टाइम्स पर आएगा, 36 के टेबल में 108 कितने टाइम पर आएगा, और 54 के टेबल में 108 कितने टाइम पर आएगा, 54 के टेबल में 2 टाइम्स पर आएगा तो 2, ठीक है, प्लस 36 के टेबल में कितने टाइम पर आएगा, 3 3 है ना, तो 3 2 6। 18 के टेबल में 6 टाइम आएगा, 6 3 18। चलिए 18 और 8 कितने हो गए, 26, 26 डिवाइड बाई 108, इसको डिवाइड कर लेते हैं, और छोटा 13 से भी हो जाएगा, नहीं 13 डिवाइड बाई 54 ही छोड़ देते हैं। थर्टीन डिवाइड बाई 54, ये हो गया बी पार्ट आपका। समझ आया मैंने क्या किया, फिर से देख लीजिए। उसने कहा था इतना पार्ट 1/3, 1/6, 1/9 अपने शेयर का दे रहे हैं, तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, और ये तीनों चीज़ किसको मिल गई थी, इसको मिल गई थी, है ना। तो इसको आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करेंगे तो एलसीएम सेम करना होगा, एलसीएम करके, है ना, एलसीएम करने के बाद ये आपने इनको प्लस किया, ये आपको आता ही है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says X and Y are partners in a firm. They admit Z 1/3 shares that brought 2 lakh as his capital and 60,000 premium. Then analyze the transaction. जल्दी से देखते हैं इसकी क्या ट्रांजेक्शन बननी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल 2 लाख एंड द प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, करेक्ट है। नेक्स्ट और देख लेते हैं Z कैपिटल टू बैंक, नहीं ये तो नहीं होनी चाहिए, ला रहा है ना वो, तो Z कैपिटल नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पहले सारे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, कहीं आप गलती ना कर दें। ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो 3:1, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर गुडविल, वो गुडविल नहीं ला पाया अपना शेयर का। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल है 1 लाख, 1 लाख फर्म की गुडविल है, तो उसका शेयर कितना होगा 1/5 20,000, ठीक है। 20,000 उसको होगा, और ये कौन बांट लेंगे 3:1 में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 15,000 और 5,000, ठीक। अब आप देख लेते हैं, वो तो लेकर नहीं आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा नहीं। सी इज़ कैपिटल टू ए इज़ कैपिटल टू बी इज़ कैपिटल, लेकिन फिगर गलत है, इन्होंने तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें तो लेकिन उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000। ये ठीक थी एंट्री, लेकिन फिगर गलत है। ये वाली एंट्री में फिगर भी ठीक है और एंट्री भी ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एमी नेमी एंड किमी आर पार्टनर्स 5:3:2 रेशियो है उनका। दे हैव एडमिटेड विमी, उन्होंने विमी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। एन एक्सेप्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2020 एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 3 लाख की। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी 290 यानी कि डिक्रीज हो गई वैल्यू। अब डिक्रीज हो गई है वैल्यू, आगे उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट, ठीक है। अब जो शो करेंगे तो वो कितनी वैल्यू से शो करेंगे। अब 10,000 के जो वो थे क्या थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट 3 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई थी 2,90,000 का। और जब भी डिक्रीज होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व जो आपने बना रखे हैं उनका आप यूज़ करते हैं। तो आपने 10,000 यूज़ कर लिया और 17,000 के जो थे डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट, जो बैलेंस शीट में आप बनाएंगे वो कितने के बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। WCR गिवन है आपको 18,000 के बाद आगे उन्होंने कहा दाना एंड लाना व शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 2:1। जाना को एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर 1/3 शेयर के लिए एंड क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के क्लेम है। तो 10,000 क्लेम है, रिजर्व बने हुए थे आपके पास 18,000 के रिजर्व हैं, 10,000 का क्लेम आया है। तो आप क्या करेंगे, 8,000 तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2:1 के रेशो में, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, WCR टू क्लेम टू दाना टू लाना। इसमें 18,000 आएंगे, इसमें 10,000 आएंगे और ये 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन दोनों में, रेशो में बांट देना 2:1 के रेशो में। तो ये एंट्री तो गलत है, नहीं ये एंट्री गलत है, ये रेशो में गलत डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जहाँ हम देख रहे हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में सही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में 10,000 यहाँ पर दी और 8,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य निशान और पार्टनर्स दे एडमिट हार्दिक एट द टाइम ऑफ दे वाज डेबिट अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ बैलेंस शीट 66,000 का। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, रेशो कुछ नहीं गिवन, तो क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली 66,000, नए पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा, पुराने पार्टनर में डेबिट हो जाएगा। तो सूर्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ईशान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, डेबिट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निक्की एंड टिक्की आर पार्टनर्स पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 ऑन 31 March 2019। द एक्सट्रा बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग 1 लाख की है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चिक्की इफ द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, नए पार्टनर चिक्की को इन्होंने एडमिट किया, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 10% अप्रिशिएट हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हो गया। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, कितने से दिखाएंगे आप, 1 लाख का 10% इंक्रीज हो गया तो आप 1,10,000 पे शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2 दैट इज एडमिटेड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, दैट को इन्होंने एडमिट किया। विच ही गेट्स एंटायरली फ्रॉम एक्स, सारा का सारा उसने किससे लिया, एक्स से लिया, यानी कि वाई ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। फाइंड एट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो देखते हैं 1/5 तो उसका रेशो आना चाहिए किसका, 1/5 तो होना चाहिए जेड का, 2/5 होना चाहिए किसका, इसका, और 3/5 में से 1/5 इसको दे दिया तो इसका भी 2/5 2:1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 16 का, ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी। राम एंड श्याम पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 दे एडमिटेड तरुण एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने टी को एडमिट किया अपने नए पार्टनर के लिए। आफ्टर हिज एडमिशन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 5:3 ऑन द रेट ऑफ तरुण एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 13 लाख, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय तरुण विल बी। अब देखिए ये कितने शेयर के लिए आया, 3/13 के लिए आया है, तो 13 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3/13 में, 3 लाख उसका शेयर होगा, किसका, तरुण का। इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप बिल्कुल झटपट से कर देना सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट, इसमें से कौन सा राइट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर,
न्यूली पार्टनर एडमिट कर राइट नहीं है तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है ये राइट है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर ऑफ बिजनेस, ठीक है। नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज के साथ आप जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन में एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ये नया पार्टनर जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन में एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नहीं। सम एग्रीड रेशो, देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो सकता है वो सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ एग्रीड रेशो में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी उनका रेशो है 1 2 3 4, ई इंजॉय 125 शेयर। 25% को हम इस तरीके सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो 4 3 2 1, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ए बी सी डी ई। इसका 1/4 है, किसका है 1/4? ई का। तो अब ये देखिए इनका 1/4 किस में आ रहा है, 4 3 7 8 9 10 और 14, 4/14, तो ये 1/4 तो नहीं बनेगा, नहीं इसको कट कर दो। 8 10 18 18 और 10 28, तो 8/28, ये क्या 1/4 बन जाएगा? नहीं ये भी नहीं बनेगा। ये वाला देखते हैं, ये बन सकता है 12 और 10 22 22 और 3 25 25 और 15 40, तो 10/40, तो ये बन सकता है 1/4, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। टैक्सेशन फंड शुड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये बिल्कुल सही है क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। टैक्सेशन फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते ओल्ड पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब इनकमिंग पार्टनर एक्वायर करता है अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आर गिवन एज। कौन कौन से स्टेप होंगे? कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर एज पार्ट ऑफ कंबाइंड शेयर, कन्वर्ट द न्यू शेयर ऑफ ऑल partners and find out the new profit share ratio, calculate combined share of old partner in the new firm by deducting new partner from share 1, ठीक है। ठीक, तो पहले ऑप्शन नंबर 3 आएगा, पहले आप ये करेंगे, फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स का रेशो फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद न्यू सारे पार्टनर्स का रेशो फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कॉलम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इंक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो हमारा कहाँ जाएगा, ये डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड करेंगे तो आपका ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे, लॉसेज हैं तो आपके कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, और प्रॉफिट होंगे तो क्रेडिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3142 3131, ये वाला 3142। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालू एंड प्रणव आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो 3:2। एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 दस फॉलो। डेटर्स आपको गिवन है, प्रोविजन गिवन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ शिव एज अ पार्टनर, उन्होंने शिव को एडमिट किया एज अ पार्टनर। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2020, द वुड अमाउंट ऑफ प्रोविजन और फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी शोन इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट। अब 10,000 का 10% बनेगा तो 1,000 होना चाहिए, तो रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट में आप कितने दिखाएंगे, आप तो 1,000 दिखाएंगे क्योंकि आपके नए प्रोविजन 1,000 के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी और पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 54,000 36,000 रिस्पेक्टिवली, दे एडमिट सी 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। सी बोट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, द कैपिटल बोट बाय सी वुड बी, कितनी लेकर आएगा वो। अब देखिए इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पुराने पार्टनर का कोई शेयर नहीं बताया तो 1:1 के लिए होंगे, ठीक है। चलिए वो 1:1 के लिए होंगे। अब इनकी कैपिटल कितनी है, 54,000 दिख रहा है आपको, 54,000 प्लस 36,000, ठीक है। 54,000 प्लस 36,000, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना होगा, 90,000, ठीक। अब मुझे देखिए 1 में से 1/3 के लिए नया पार्टनर आया है, तो पुराने पार्टनर का रेशो कितना रहा होगा, 2/3, और ये कैपिटल 2/3 के लिए है, तो टोटल कैपिटल फाइंड कर लेते हैं, 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है।
इसको करेंगे तो 45,000, 45 इंटू 3 1,35,000, 1,35,000 ये हो गई तीनों पार्टनर की, तीनों पार्टनर की थी। पुराने पार्टनर की माइनस कर दीजिए 90,000, तो डिवाइड बाय ये माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 45,000 नए पार्टनर की कैपिटल। समझ में आया मैंने क्या किया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप कंटिन्यूज। क्या पुरानी पार्टनरशिप चलती रहती है? नहीं, नई पार्टनरशिप बन जाती है। पी क्यू पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 2:1। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर दिया। बी ने 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ आर। व्हाट विल बी आर शेयर? क्या शेयर होगा उसका? रेशो था 2/3 और 1/3। इसने दिया 1/4, इसने दिया है 1/3। इसको 1/6 कर लेते हैं। 1/6 प्लस 1/9 18 हो गया। 6 के में 3 प्लस 2 5/18 हो गया हमारा किसका? उसका शेयर 5/18। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है बताओ। अकॉर्डिंग टू AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या हमारा जो होता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इसको हम कहेंगे पार्टली ट्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत सच भी हो सकता है, थोड़ा बहुत झूठ भी हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाफिर एंड जुबैन आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। दे एडमिटेड जन्नत, उन्होंने जेड को एडमिट किया 80,000 गुडविल विच वॉज क्रेडिटेड टू जाफर एंड जुबैन कैपिटल अकाउंट 60,000 20,000। इट मीन्स उन्होंने कितना 3:1 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या आएगा 80,000 इंटू 3/4 तो 260,000 और 20,000 है ना। तो इसका मतलब इनका रेशो रहा होगा सेक्रीफाइस रेशो 3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 4 लाख। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए। अब ये 80,000 था, क्या था 80,000? 4 लाख तो है फर्म की गुडविल है ना। 4 लाख का 80,000 यानी कि 1/5 5 8 40 है ना। 80,000 वो लेकर आ रहा है। पुराने पार्टनर का रेशो है 2:3, नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए और इन्होंने सेक्रीफाइस किया 3:1 के रेशो में। इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है? 3:1 के रेशो में। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। पहले 1/5 देख लेते हैं। किसी का बन रहा है 1/5, इसका बन रहा है 5/10 तो ये 1/2 हो जाएगा, ये तो नहीं है। इसका बन रहा है 3/20 तो ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं 4/20 1/5 ये बन रहा है बी का है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी, जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से कर देना है, एग्जाम में बहुत कम टाइम होगा आपके पास। ठीक है, तो इससे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मान एंड शान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देयर कैपिटल 90 and 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ए को एडमिट किया 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्रॉट 1,70,000 एज कैपिटल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल है जी, सुनिए हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल को किस तरीके से डिस कैलकुलेट करते हैं? 1,70,000 इंटू में 3/1 5,10,000 है ना। 5,10,000 ये होगी टोटल कैपिटल। इसमें से माइनस कर दीजिए सबकी कैपिटल। 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,70,000 1 2 2 3 3,60,000 3,60,000 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 1,50,000 1,50,000 की गुडविल आ गई, हिडन गुडविल। ठीक है जी, सभी को क्लियर हो रही है इतनी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, उनका रेशो इक्वली है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन टाइम पे रिवैल्यूएशन किया एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। इन्वेस्टमेंट वाज रेज बाय 20,000, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 20,000 से, दैट इज प्रॉफिट। एंड देयर वाज अ प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स 5%, डेटर्स है 1 लाख के, तो ये हमारा लॉस है। स्टॉक वाज आर ऑल्सो रिवैल्यूड, लॉस ऑन रियलाइजेशन फॉर ए was 5,000। न्यू प्रोविंशियल रेशो ABC का 1:2 है। फाइंड द रिवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ स्टॉक इफ इनिशियली स्टॉक की 60,000। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर दीजिएगा, इतने इजी क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये बन रहा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
क्या बन रहा है ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें कहा था हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी थी 20,000 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है। प्रोविज़न फॉर डेटर्स क्रिएट किए, डेटर्स फॉर प्रोविज़न क्रिएट किए थे 1 लाख का 5% 5,000, तो ये यहाँ पर हो गया 2 PFDD। ठीक है। अब जो आया था लॉस आया था रियलाइजेशन का, तो 5,000 है, तो लॉस तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ए और बी के। ए का कितना है 5,000, ए का कितना लॉस है 5,000, और इनका रेशो इक्वल ही था, इनका रेशो इक्वल था, तो बी का भी कितना रहा होगा 5,000, दैट इज़ ओके। तो ये हो गया टोटल 10,000। अब 10,000 यहाँ पर आया है लॉस, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी 30, तो ये 25 रहा होगा। क्या रहा होगा 25 स्टॉक। 25/30 ये 30,000 है, 30 में से 20 गए तो 10,000 का आपका लॉस आ गया होगा। अब 25,000 से रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है, 60,000 था, 60 से 25 में रिड्यूस हो गया, तो वैल्यू होनी चाहिए 35,000। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स इज राइट ऑफ, जब आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे एट टाइम एडमिशन न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। ट्रू, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, वो तो पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ए एंड एस आर पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट कैपिटल है 3 लाख 2 लाख। नैना को एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नैना अबाउट 1,20,000 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, इतना गुड कैपिटल इतने लिखा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य विल बी, कितनी क्रिएट करेंगे इसमें, तो 1,20,000 है, 1,20,000 आपकी क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल आई है। अब पुराना रेशो कुछ नहीं कहा, इक्वल होगा, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 60,000। ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको तो जल्दी जल्दी सॉल्व खत्म करिए करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ आपको गिवन है। बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या ये सही है आपका। ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेज जो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो आपके एसेट साइड है, तो ये क्या होंगे, ये डेबिट होंगे, और क्या होंगे, ये सब चीज़ें क्रेडिट होंगी। तो पार्टलिटिव, कुछ सही है कुछ इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये भी पार्टनर है ना फर्म शेयरिंग प्रॉफिट losses in the ratio 1:3. C was admitted 1/4 share. Machinery would be depreciated by 20%. 1 लाख की थी वो डेप्रिशिएट हो गई है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं अपना। क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं हमने क्या किया, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 1 लाख का 20% से 20,000 टू मशीनरी। आगे देखते हैं बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएट बाय 10%। बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है कितनी वैल्यू से, टू बिल्डिंग 80,000 का 10% 8,000। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड डेटर्स हैं 2,000 वुड बी ब्रॉट इन बुक्स, जो कि बुक्स में लाए गए हैं ये कि 2,000 से डेटर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वॉज बी एंड सी शेयर और रिवैल्यूएशन, बी और सी का क्या शेयर होगा रिवैल्यूएशन में। सी का तो कुछ शेयर नहीं होगा क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। बी को मिल सकता है। 20 में से 10 गए 10,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। 10,000 इंटू में 3/4 7,500 7,500 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करते हैं आगे क्वेश्चन। व्हेन गुड प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। नए पार्टनर क्रेडिट करेंगे, गलत। जब वो प्राइवेटली देते हैं तो कोई भी एंट्री पास नहीं होती। गुडविल ऑफ द फर्म वाज एक्स एंड वाई वैल्यू 45,000। गुडविल जो है फर्म की 45,000, अपीयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट 18,000 दैट इज एडमिटेड इन द फर्म वेयर व्हाट अमाउंट इज सी सपोज टू ब्रिंग एन अकाउंट ऑफ गुडविल। कितनी अमाउंट जो उसको लानी पड़ेगी इसकी, 45,000 का कितना शेयर है बताया नहीं, वो कितने शेयर के लिए आया है ना। लेकिन हम इक्वली लेट कर लेंगे, इक्वली लेट कर लेंगे तो 1/3 1:1 हो जाएगा ना, तो इसका 15,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्वाति एंड पार्टनर्स इन अ फर्म देयर फिक्स कैपिटल इज 9 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट रेशो कैपिटल, इनका रेशो कैपिटल है यानी कि 3:1 का रेशो हो गया क्योंकि 9:3 है। वो एडमिटेड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो आई है 1/4 शेयर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है,
दिव्या ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आई है दिव्या 60,000 की एंड 6 लाख एज कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू स्वाति's अकाउंट विल बी। कितनी जाएगी स्वाति के अकाउंट में? 3:1 के उसमें जाएगी, यानी कि 45,000। कितने जाने चाहिए? 45,000। ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 3:2। दे एडमिट, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए विच वॉज एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये इसका आधा हिस्से ले रहा है, इसका आधा हिस्से ले रहा है, यानी कि 1/10 इससे लेगा, 1/10 इससे लेगा। अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो 5:3:2। इज अकाउंटेंट करेक्ट? क्या अकाउंटेंट करेक्ट है इसमें? चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ए बी सी इनका रेशो कितना है? 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। ये आई है 1/5 के लिए इक्वली। इसने लिया 1/10 इससे, इसने लिया 1/10 इससे, तो क्या हो जाएगा? 10, 6 - 1, 5/10, 10, 4 - 1, 3/10, 2/10, 5:3:2। वो सही है? यस वो सही है। रेशो कैलकुलेट करके देख लिया हमने। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है 2। चलिए फिर असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग में पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स की रिवीजन, वो उसमें असर्शन रीजनिंग कराऊंगी। मतलब एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें असर्शन रीजनिंग होगी चारों चैप्टर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों चैप्टर की। ए बी पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट सी इज अ पार्टनर एंड 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग 4 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। सी लेकर आई है 4 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी share of goodwill on the basis of capital given that the combined capital of A and B after all adjustment of 10 लाख। इन्होंने क्या कहा? ये भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, प्रॉफिट में। सी ब्रिंग 4 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, वो लेकर आ रहा है 4 लाख अपने शेयर की कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी ऑफ गुडविल बताइए ऑन द बेस ऑफ हिज कैपिटल। गिवन द कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी, इतनी है उसकी ओ ए और बी कैपिटल। तो चलिए इसकी हिडन गुडविल फाइंड कर लेते हैं। 4 लाख है, वो आया था कितने शेयर के लिए? 1/5, तो इनका 5/1 हो जाएगा। 20 लाख, 20 लाख हो गई। अब टोटल कैपिटल कितनी थी? 10 लाख उन दोनों की है, प्लस 4 लाख, 14 लाख हो गया। 14 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख फर्म की कैपिटल गुडविल, फर्म की गुडविल आ गई। इसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल, ठीक है। हिडन गुडविल आ गई 6 लाख। उन्होंने पूछा था सी का शेयर बताना है। सी का शेयर कितना है? 6 लाख का, ठीक, तो 6 लाख का कितना आएगा? 1/5। 6 लाख का 1/5 करेंगे तो 12, तो 1,20,000। मैच द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ सिचुएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फ्यूचर प्रॉफिट कितना होता है जल्दी से बताइए? न्यू रेशो, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, गुडविल ऑफ द इन्वायरमेंट सेक्रीफाइस रेशो, यानी कि 2143 नहीं 2143। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आई होप आपको ये सभी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो दर्शन रीजनिंग की होगी, उसमें सारे दर्शन रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।